बोलिए सियावर रामचंद्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तोत्तापमानसहंससेव्यं तन्मामि शालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोई संतन दस कछ सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान सच्चिदानंद के शरणारविंदानुरागियों कथा रसस्वादन करने वाले भक्तजन, आज छठा दिन है। कल है आप लोगों को सुनाया था भगवान लौट करके विश्वामित्र जी के साथ सोए थे और सोने के बाद जब प्रभु सबसे पहले भी लखनलाल जी जगे, लखनलाल जी के जगने के बाद राम जी जगे और तब विश्वामित्र जी को जगाया गया। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सकल सोच करी जाई सकल शौच कर जाई नहाय। नित्य क्रिया करने के बाद शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके गुरु को जब प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी समय जान गए कि इस समय फुलवारी में सीता महारानी के आने का समय है, इसलिए राजा जनक की फुलवारी में फूल लेने के लिए राम लक्ष्मण को कहा लेन प्रसून चले दो भाई, कहे फूल लेने के लिए आप लोग जाइए।
भगवान चले आगे। गोस्वामी जी ने लिखा भूप बाग बर देखो जाए। भूप बाग बर, राजा जनक के फुलवारी दूल्हा देखने के लिए जा रहे हैं। भूप बाग बर देखो जाए। जहाँ बसंत, इनके जाने से क्या होगा, जहाँ बसंत ऋतु रहे भाई, जहाँ बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा। बसंत ऋतु का आगमन कब होता है, जब पुरानी पत्तियां सब नीचे गिर जाती हैं और नवीन पत्ते विकसित होते हैं, तब बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और वो जहाँ बसंत ऋतु रहे भाई, भगवान जा रहे हैं, अभी गए नहीं है फुलवारी में, अभी तो हृदय में ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि जाके प्रभु जब देखेंगे भूप बाग बर देखो जाई, जब उसमें जाएंगे ही तो वहाँ सब लोग इनको दुल्हा रूप में देखने लगेगा। भूप बाग फुलवारी में जब ही जाएंगे तो बर बन जाएंगे, लेकिन अभी गए नहीं है प्रभु। वहाँ कैसा दृश्य है, लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बल बेल बिताना। लागे बिटप मनोहर नाना, माने अनेक तरह के फूल लगे हुए हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, अनेक तरह के फुलवारी में फूल है। कैसा फूल है उतना वर्णन तो हम नहीं कर सकते जितना फुलवारी में फूल था, लेकिन जितना यादस्त है शायद कहीं हो जाए। गेंदा गुलाब गुल मेहंदी गुलाब बास, गुलहर गुल सबो गुल चीनी गुल प्यारी थी। केतकी करनेल कुंद केवड़ा मीनी बहार, दाऊदी दोपहरिया दोना शोभा सरसाई थी। माधवी मालती मदन माल मोगरा भी क्यारी क्यारी थी। सूरजमुही चंपा झिलमिली जल तरंग, जूही ऐसी जनक फुलवारी थी। फुलवारी में इतने तरह के फूल लगे हुए थे। हाँ, नौ पल्लव फल सुमन सुहाए और निज संपत्ति सुख रूख ल जाए। अपनी संपत्ति को देख करके इंद्र महाराज भी डर गए। जे बीरबाज आकाश के, जो बीरबाज आकाश में था इंद्र के यहाँ, वो सब यहाँ फुलवारी में मौजूद है। और एक बात, मध्य बाग सरसो सुहावा मनीषो पान विचित्र बनावा। फुलवारी में यदि तालाब है तो अति रमणीक हो जाता है, और बना हुआ है बीच में। मध्य बाग सरसो सुहावा मनीषो पान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा। बहुत तरह के कमल उसमें लगे हुए हैं, सरसिज बहुरंगा। और जल खग कुंजत गुंजत भृंगा, जल में रहने वाले पंछी हंस इत्यादि किलोल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इतना तो होते होते अब आ गया कि भगवान कहाँ पहुँचे, फुलवारी के नज़दीक पहुँच गए। गेट पर लगा हुआ है ताला, मालिन बैठी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य राम यह जो राम ही सुख दे। कहा राम जी को सुख देने का जगह तो यही था, लेकिन जब प्रभु देखेंगे फुलवारी में ये दृश्य, ये देखेंगे कि मध्य बीच में, फुलवारी के मध्य में बीच में तालाब है, अब इतना सुंदर रमणीक स्थान है, तो प्रभु कहेंगे कि हमको बेकार अमराई बाग में ठहरा दिया, इसी बाग में ठहरना चाहिए था। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। इसके बाद मालिन बैठी हुई है, भगवान राम देखते हैं कि मालिन बैठी है, ताला लगा करके बैठी हुई है, गेट बंद है। तो भगवान पूछते हैं, चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, और लगले न दल फूल मुदित मन, लगले न दल फूल मुदित मन, लगले न दल फूल मुदित। चारों तरफ से देख करके भगवान मालिन से कहे कि हम फूल लेने के लिए इसमें जा सकते हैं। लगे लेन दल फूल मुदित मन, अपने मन से
फुलवारी में फूल लेने के लिए जा सकते हैं। मालिन कही कि आप पढ़े लिखे न हैं? कहा पढ़े लिखे हैं तो देखिए ये जानकी बाग है, केवल महिलाओं के लिए है, इसमें आप कैसे जाइएगा? भगवान कहे कि भाई हमको गुरु की पूजा के लिए पुष्प लेना है, हम यहाँ आए हैं। मालिन क्यों ऐसे कह रही है? इसका कारण क्या है कि जो प्रभु दिखाने के लिए गए, जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, और सबके हृदय में है कि जोग जानकी यह बर यही, जनक नंदिनी के जोग दुल्हा यही हैं। तो पहले से जो जान लेता है तो कुछ मजाक तो करना शुरू कर ही देती है। इसलिए वो कही कि यदि आप फूल लेना जाना चाहते हैं तो नारी बन जाइए, चले जाइए, हमको उसमें क्या अंतर पड़ता है, जाइए। भगवान ने कहा, लखनलाल जी बड़ी प्रयास किए। लखनलाल जी कहे कि भैया इसमें क्या है, हम लोग तो बहुरूपिया हैं, रूप बदलने वाले हैं। अरे जिस समय जन्म लिया था उसी समय रूप बदल लिया, तो थोड़ा सा यहाँ रूप बदल लेंगे तो क्या बिगड़ जाता है? हैं? काम तो बनाना है। भगवान राम सोचे कि यही अच्छा मौका है। दोनों भाई थोड़ा सा फुलवारी में जाने के लिए नारी का रूप धारण किया। गेट खुली, अब इसके बाद अंदर जाते ही अपने रूप में आ गए। मालिन दौड़ी, क्या क्या कहा, अब कुछ नहीं, अब तो हम लोग अपने रूप में हैं। अंदर घुसने के लिए नारी बनना था, हमेशा तो रहना नहीं था। घुस गए, चले गए। अंदर जब चले गए, इसकी पुष्टि मैं करूँगा कि भगवान नारी बन के गए कि नहीं गए। चले, और इसके बाद तुरंत उधर से आते, क्या चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, किते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। वही समय में, जिस समय किवाड़ खुली उसी समय में सीता महारानी आ गई गिरजा पूजन करने के लिए। और गिरजा पूजन करने के लिए आ गई, किवाड़ खुला देखी तो पूछी, वही चौपाई रखिए, चौदिशी चितई पूछी मालीगन। चारों तरफ देखने के बाद वो मालिन से पूछ रही हैं सीता महारानी कि लगैले न दल फूल मुदित मन, कहा कोई इसमें फूल लेने पहले से चला गया क्या? केवाड़ी खुला है। मालिन सक बका गई कि अब तो हम क्या कहें। इसलिए उसने क्या कही, गया नहीं गई है, गया नहीं गई है। अब सब सखियां जितनी थी सब आनंदित हो गई। क्या तो पूजा में बड़ा मजा है। जो सखी पहले से आके फूल तोड़ करके रखेगी, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, आज तो बड़ा मजा है फुलवारी में। इसलिए संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब गावही गीत मनोहर सारा समीप गिरी गृह सोहा, सारा समीप गिरी गृह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा। मदन करी सर सखी न समेता, गाई मुदित मन गौरी निकेता। सब सखियां बड़ी आनंदित हुई कि पहले से फुलवारी में फूल लेके रखेगी, हम लोग स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। आज तो कहना ही नहीं है। स्नान किया, पूजा भी की। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, पूजा हुई अधिक अनुराग से, खूब प्रेम से पूजा किया। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप सुंदर दुल्हा के मांग किया। सीता महारानी
सब लोगों से कहा कि भाई आज मांग लेते हैं। तो सीता महारानी ने मांग लिया, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। नीचे अपने अनुरूप सुंदर दूल्हा चाहिए हमको, और क्या चाहिए। इसीलिए नारी को तो पति ही सर्वस्व है। लेकिन सब तो भूल गए, लेकिन एक सखी बड़ी चंचल स्वभाव की थी, इसलिए उसको याद आई कि अरे इतना देर हम लोग स्नान किया, पूजा किया, और जो सखी पहले से आई, मालिन कही थी कि वो फुलवारी में पहले से गई, गया नहीं गई है, तो आई, तो अब तक क्यों नहीं आई। जो फुलवारी में पहले से आई वो अब तक क्यों नहीं आई। इसलिए एक सखी सिए संग बिहाई, अब गई रही देखन फुलवाई। सीता महारानी के फुलवारी को देखने के लिए चली गई, और फुलवारी देखने के लिए गई तो तेही दो बंधु बिलो के उजाई, प्रेम विवश सीता पर आई। देखी दोनों भाइयों को देख लिया, वो लौट गई, और लौट करके आ करके अब हंसने लगी, ठठा के देख करके पूरा हंस रही है। तासु दशा देखी सखिना पुलक गात जलन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। आई अब हंसते हंसते आंख में आंसू आ गया, खुशी से हंसते हंसते आंख में आंसू है। अब सोच रही क्या करें। सीता महारानी पूछ रही है क्या कारण, कहो कारण निज हर्ष कर, क्या कारण है कि इतना हंस रही हो। वो कही कि हम क्या कहें। वो कही थी मालिन की गई, अब यहाँ हो गया गया। हाँ है, मालिन कही थी कि गई, और यहाँ हो गया गया। वो क्या कह रही है कि अरे देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, हाँ श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरायन कहा है सखी जी, उसने कही थी कि गई, यहाँ हो गया गया। हाँ देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनैन नैन बिनु बानी। सखी कहती है कि जिस जिह्वा से बखान किया जा सके, उस जिह्वा को विधाता ने नेत्र ही नहीं दिया, और जिस नेत्र से देखे गए हैं उसको विधाता ने बैन ही नहीं दिया कि जो आवाज कर सके, बोल सके। इसलिए सबके हृदय में आ गया कि वो वही आए होंगे, दूसरा कोई नहीं आया है। श्याम गौर दोनों भाई हैं, तो हो सकता है कि वही दोनों भैया आए हों। इसलिए सबके हृदय में उनके लिए सिए ही अति उत्कंठा जाने। सीता के हृदय में उत्कंठा हो गया जानने के लिए, लेकिन वो कह रही कि वो काहे के लिए यहाँ आएंगे। उनको यहाँ आने के कारण कहा, सखी सब कह रही हैं कि नहीं ऐसा मत कहो, वही आए हुए हैं जो सबके मन को मोह लिया है। जिन्हनि जे रूप मोहनी डारी, किन्हे सबस सकल नर नारी। वही आए हुए हैं। जनक नंदिनी कहे कि ना वो काहे के लिए आएंगे, उनको आने का क्या जरूरत है, उनको आने का क्या जरूरी है, वो क्यों आएंगे, वो नहीं आ सकते हैं। सखी कही कि नहीं आ सकते हैं, हम उनका देख के लिए थे दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवस्थिता पर आई, हम आए हैं देख करके। अब तुम कह रहे कि नहीं, तो सखी कही कि अच्छा तो ऐसा कीजिए, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, आगे करके चली वही सखी कि चलिए हम दिखा देते हैं। और वहाँ आगे जब चली तो ये दोनों की जो प्रीति है
पुरातन जो प्रीति है वो प्रीति समाप्त नहीं हो सकी। दोनों प्रीति पुरातन लखे न कोई, किसी ने नहीं लखा। ये दोनों की पहले की प्रीति है, राम लक्ष्मण की पहले की प्रीति है, सीता की प्रीति पहले की है। सुमिरिषिये नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु से सुमृगे सभी। लगता है कि वो जनु से सुमृगे सभी, जैसे मृगा भयभीत होकर के चारों तरफ से उपराम होकर के दौड़ती है, उसी तरह से सीता महारानी मृगा की तरह घूम रही है, देख रही है कि राम किधर हमको दिखाई पड़ेंगे। राम के देखने के लिए सीता बेचैन हो रही हैं, देख रही हैं, घूम रही हैं। और घूमते घूमते लेकिन स्थिति क्या है कि वहाँ सीता जी को लेकर के गई, लेकिन यहाँ लखनलाल जी से भगवान राम कहते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, लखन सन राम हृदय गुनि, मानो मदन द्वंद भेदे में, मनसा विश्व विजय कीनी, मनसा विश्व विजय कीनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। भैया देखिए, कंकन जो है हाथ के कंगना को कंगन कहते हैं, और नूपुर कहते हैं कंकन किंकिन, किनकिन कहते हैं कमरधनी को, जिसमें बचवा लगा रहता है, कंगन में बचवा नहीं है। और नूपुर कहते हैं पायल को, पायल में बचवा लगा हो जिसमें आवाज़ है। तो क्या सीता महारानी हाथ को और कमर के और पैर के पटक रही चल रही थी? नहीं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। भगवान का कहना है, गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि कंकन किंकिन और नूपुर में 9 अक्षर हैं। कंकन किंकिन और नूपुर में 9 अक्षर हैं, और 9 अक्षर ब्रह्म का द्योतक है। और जो 9 अंक में किसी भी अंक से गुना करने पर उसका जोग फल 9 ही होता है। नहीं, 9 में 9 से गुना कीजिए, 9 9 81 8 1 9 है। 9 में किसी भी अंक से गुना करने पर उसका जोग फल 9 ही होता है। 9 ब्रह्म का द्योतक है। जो 9 सोपान को पार कर जाता है उसे ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। इसलिए ब्रह्म के दर्शन करने के लिए कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। लेकिन भगवान कहते हैं कि आज मानो मालूम पड़ता है भैया कि कामदेव बाजा बजा के चाह रहा है कि विश्व विजेता पर विजय प्राप्त कर लें, विश्व विजेता पर विजय प्राप्त कर लें। और वह ऐसा कहते लखनलाल जी को कह रहे हैं कि रुक जाओ, कामदेव जो है तो आज बाजा बजा के आ रहा है कि विश्व विजेता बनने के लिए, इसलिए भैया रुक जाओ। और वो अपने क्या हुआ भगवान के कि राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया ओ सिया राम को, 4 रखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया ओ सिया राम को, राम देखे सिया ओ सिया राम को, 4 रखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया ओ सिया राम को, राम 4 रखिया लड़ी की लड़ी रह गई, 4 रखिया लड़ी की रही रह गई। अस कही फिर चित ही ओरा, असिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कह करके भगवान का जो है दोनों का नेत्र 4 आंखें हो गई, टकटकी बंद गई। मानो मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजयता किन्नी। मानो मालूम पड़ रहा है कि दुंदुबी बजा के आ रहा है, लेकिन असकई फिरे चितय ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। दोनों का नेत्र 4 आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई।
इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी कथा का मैं विराम देता हूँ और आगे फिर कल की कथा कल होगी, आगे ले चलेंगे आप लोगों को। आइए 2 4 5 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें प्रेम से। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की